हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं हरियाणा इकोनॉमी या बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा बोल लीजिएगा आप। तो इसके अंदर जो आज अपना टॉपिक है वो है HFC, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। सबसे पहले जो हम बात करते हैं हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अगर यहाँ पर हरियाणा स्टेट है तो हरियाणा आ जाएगा, पंजाब है तो क्या आ जाएगा, पंजाब। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, ये आपका एक स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट है। क्या है? स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट है। आप ये मान लो, हरियाणा है तो हरियाणा, पंजाब है तो पंजाब, राजस्थान है तो राजस्थान आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये टर्म लोन देता है। टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए लोन देता है? टर्म लोन देता है। किसको देगा? टू स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, टू स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियल यूनिट। कहने का मतलब है स्मॉल और मीडियम टर्म की जो इंडस्ट्री होती है ना, उनको तो ये लोन देता है, लेकिन किसके लिए देता है? लॉन्ग टर्म के लिए देता है। किसके लिए देता है? लॉन्ग टर्म के। ठीक है, ये आपको ऐसे याद करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर क्या कुछ कहा गया है देखिए। इसने बोला कि जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाना है। इसके लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948 आया था, जिसको हम IFCI बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, IFCI। आपने नाम सुना होगा बहुत बार। क्या सुना होगा? IFCI। ठीक है, कब आया था ये एक्ट? 1948 में। बहुत बार पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म तक भी पूछ ली जाती है। तो जो आपका IFCI है, ये कब आया था? 1948 में। कब आया था? 1948 में। ये एक्ट याद रखना है। इस IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर काम करते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोल लो या एक्ट बोल लो। ये आया था 1951 में। इनके पहले नेशनल लेवल पर किया गया 1948 में, फिर 1951 में स्टेट फाइनेंशियल, इनके स्टेट लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और आपको पता है कि हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग हुआ है, तो 1967 के अंदर पंजाब, ठीक है, फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट बोलो या इंडिया, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर लिख देना, पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट बोल सकते हो। इसी तरह हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट बोल सकते हो। कब आया था? 1967 में। दोनों साथ में ही बने थे। 1967 में ये बना था। कब बना था ये? 1967 में बना। तो क्या याद करना है जी? पहले तो आया है, आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC, फिर आया है SFC, फिर आया है HFC, और अपना टॉपिक है HFC, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये अपना क्या है? ये अपना मेन टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के रिगार्डिंग आइए हम आज पढ़ते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ इसके अंदर पॉइंट हैं। तो सबसे पहले कब आया? अप्रैल 1967 में क्या बना? हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं HFC बना। क्या काम करता है सर? लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। किसको देता है? स्मॉल और मीडियम टर्म की जो इंडस्ट्री होती हैं उनको लोन देता है। ठीक है, अब बात करता हूँ नेशनल लेवल पर। तो IFC आया था 1948 में। स्टेट लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1951 में, और हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, हरियाणा के अंदर कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1967 में। ये तीनों के तीनों डेटा आपको याद रखने हैं। 1967 हरियाणा के अंदर। ठीक है, इसका आप बोल सकते हो कि ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस ये है चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 4 इसकी ब्रांचेज हैं, दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है। और ये क्या काम करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्लस में IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ प्लस में जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है तो हरियाणा गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर इसको पैसे देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, उसके रिगार्डिंग ये सारे काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या काम करता है? जो आपका HFC है, ये गारंटी प्रोवाइड करता है। गारंटी इन द सेंस है कि अगर कोई बिजनेसमैन इससे लोन ना लेकर कहीं बाहर कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है, कहीं और से लोन लेता है, तो ये गारंटी देता है कि हाँ आप इसको लोन दे सकते हो। ठीक है, गारंटी का काम करता है। दूसरा ये काम करता है, कंपनी जो नई कंपनी है, जो नई कंपनी आई है उसको पैसा चाहिए, तो ये उसके शेयर खरीद लेता है, अंडर राइट का काम करता है। उससे शेयर खरीद के फिर आगे बेच देता है, क्योंकि HFC को हर कोई जानता है,
हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को तो हर कोई जानता है, लेकिन जो एक नई कंपनी है ए, मान लिया कि ABC, उसको कोई नहीं जानता, उसके शेयर ये अंडरराइट ले लेगा, खरीद लेगा और आगे बेच देगा, तो ये हेल्प करवाता है इसके शेयर बेचने के अंदर। या फिर R&D का काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कौन करता है, ये HFC करता है, कि जो भी उससे कुछ निकल के आएगा वो इंडस्ट्री चाहे आपकी स्मॉल मीडियम को प्रोवाइड करवाएगा इन्फॉर्मेशन। मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है, ये किसका काम करता है, मर्चेंट बैंकिंग का। और इसको HFC ने इसको 1995 के अंदर एक पब्लिक कंपनी बना दिया। क्या बना दिया गया, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी है तो आप बोलोगे सर शेयर इशू करती होगी, बिल्कुल शेयर इशू करती है। कहाँ शेयर इशू करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ शेयर इशू करती है, बॉम्बे। एक होता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, एक होता है BSE। तो ये BSE में इसके स्टॉक लिस्टेड है, वहाँ पर ये शेयर डायरेक्टली शेयर परचेज कर सकते हैं। टोटल जो इसका पैसा है 100%, उसमें से 97.28% तो है जी हरियाणा गवर्नमेंट का, और जो बाकी बच गए आप बोल सकते हो कि 2.08% है, वो है सिडबी का। किसका है, सिडबी का। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है इसका पैसा लगा हुआ है ये। तो टोटल 99.36% जो है इन दोनों का पैसा हुआ है, बाकी नॉर्मली आम पब्लिक के अंदर बच जाता है छोटा मोटा। ठीक है, तो ये फ्रेश लोन भी इशू करता है, कोई पहले से लोन इशू कर रखा है तो वो भी, उसको भी एक्सटेंड करता है। और यहाँ तक कि क्या करता है ये अगर कहीं आप कमर्शियल बैंक या कहीं से लोन लेते हो तो गारंटी प्रोवाइड करता है, और आपके शेयर जो है वो इशू करवा देता, करवाने में हेल्प करता है। तो इसके फीचर क्या क्या है, आइए जो अभी बताया उसको थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट करके चलेंगे कि पेपर में कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्या है, HFC, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या है सर, ये एक स्टेट लेवल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कब एक्ट आया था स्टेट लेवल वाला, स्टेट फाइनेंशियल एक्ट कब आया था, 1951 में, और हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कब बना था, 1967 में। ठीक है, लोन प्रोवाइड करवाता है किसको, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को। किसको करवाता है, स्मॉल और इंडस्ट्री। हाँ, हरियाणा की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, हरियाणा की, कि आप हरियाणा के अंदर वो इंडस्ट्री सेटअप करोगे। इसके अलावा इसके अंदर स्टेट का जो रोल है टोटल कितना है, 97.28% स्टेट की पूरी होल्डिंग है। कंपनी के शेयर लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मर्चेंट बैंकिंग का भी काम करता है, इट मीन्स ये गारंटी वगैरह देता है, डिवेंचर को अंडरराइट करता है, लीज फाइनेंसिंग करता है। ठीक है, इसके अलावा HFC का क्या है, ये बूस्ट करना मेन एम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि HFC का मेन एम क्या है, टू बूस्ट को, उसका मतलब बढ़ाना, किसको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हरियाणा स्टेट के अंदर। लोन प्रोवाइड करवाता है मैक्सिमम 5 करोड़ से, कितने को, 5 करोड़। फिक्स एसेट अगर आपको लेके आनी है किसी इंडस्ट्री को तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाता है ये ध्यान रखना। चाहे आप फिक्स एसेट के रिगार्डिंग हो, लोन प्रोवाइड करवाएगा 5 करोड़ तक का। नई इंडस्ट्रियल यूनिट बनानी तब भी 5 करोड़ तक का, या फिर कोई एग्जिस्टिंग को आपको एक्सटेंड करना है तब भी 5 करोड़ रुपए तक का क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये सहायता देता है, कंसल्टेंसी, परामर्श, चाहे टेक्नोलॉजी का हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइस वगैरह भी ये प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अब इसका जो मेन टॉपिक है वो आता है सर प्रोविजन क्या क्या है। ये जो 1951 एक्ट बना था स्टेट वाला, क्योंकि इसी के अंडर फिर आगे देखो IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसके अंडर काम करता है SFC, और इसके अंदर काम करता है HFC। तो जो यहाँ के रूल हो गए सारे के सारे लगेंगे ना इसके ऊपर, तो वही बात है, क्या कुछ रूल है इसके वही इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के जो स्टेट के हैं। पहला क्या है, सबसे पहले जो कोई भी कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसके पास कम से कम कितने की होनी चाहिए कैपिटल, 50 लाख से। ठीक है, 50 लाख से एक्सीडिंग कितनी, 500 करोड़। यानी कि जो भी इंडस्ट्री 50 लाख से 500 करोड़ के बीच में बिजनेस करती है उनको ये प्रोवाइड करवाता है हेल्प। अपनी रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, कौन, सिडबी रिकमेंडेशन देगा कि मैक्सिमम, अगर मान लेके देखो नॉर्मली तो क्या है 500 करोड़ रुपए तक का हेल्प करता है शेयर कैपिटल। अगर मान ले कि सिडबी ने परमिशन दे दी तो किसी इंडस्ट्री को 1000 करोड़ रुपए तक की ये मैक्सिमम कैपिटल के लिए बात कर सकता है। शेयर इशू करता है 25%। कैसे, मान लिया कि आपकी जो टोटल वेल्थ दे रखी है, टोटल शेयर 1000 रुपये के हैं, तो 25% कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 250। ठीक, कितना हो गया, 250। तो यहाँ तक क्या कर सकता है, पब्लिक से इशू। कहने का मतलब सिर्फ 25% पैसा पब्लिक से ले सकता है, बाकी जो पैसा बचता है वो इंश्योरेंस कंपनी से ले, बैंकिंग कंपनी से ले, सिडबी से ले, स्टेट गवर्नमेंट से ले, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूट, प्राइवेट लोगों के लिए 250 करोड़ रुपये। ठीक है, सेकंड पॉइंट चलते हैं, ये इशू करता है डिवेंचर और बॉन्ड को। देखो ऊपर तो शेयर की बात की गई थी, शेयर इशू करने के लिए, डिवेंचर बॉन्ड को इशू कर सकता है। ठीक है, 5 साल, नॉट एक्सीडिंग दी 5 टाइम ऑफ द पेड अप कैपिटल। अपने पेड अप कैपिटल के 5 साल से ज़्यादा, पेड अप कैपिटल के 5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या, शेयर डिवेंचर बॉन्ड। मान लें कि 100 रुपये उसकी पेड अप कैपिटल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा
रुपए वो डिवेंचर और बॉन्ड इशू कर सकता है, शेयर सॉरी बॉन्ड और डिवेंचर इशू कर सकता है, उससे ज़्यादा की नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी पब्लिक से आम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन 5 साल के लिए। कितने के लिए कर सकता है? 5 साल के। उसके बाद 5 साल के बाद क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं IFCI की, ये मैनेज करके इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। इसके क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेज करते हैं इसको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन व्यक्ति बैठेगा? जो स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी, RBI भेजेगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भेजेगा, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन कितने तक का? मैक्सिमम 20 साल तक का। इसके अलावा जो इन्होंने शेयर डिवेंचर इशू करके जो पैसा कलेक्ट किया था, वो 7 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है। डिस्पोज इन द सेंस है कि वो शेयर जो इसने लिए थे वापस किसी और को दे देगा, पब्लिक कंपनी को या किसी को भी। डिविडेंड पेबल किया जा सकता है, लेकिन 5% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं होगा। ठीक है, 5% पर एनम से ज़्यादा डिविडेंड से इशू नहीं कर सकता। इसके अलावा बात करते हैं, शेयर की गारंटी प्रोवाइड करवाता है। ये क्या करता है? गारंटी प्रोवाइड करवाता है। और रिकवरी, अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री वाले ने इससे लोन ले लिया तो ये इसकी रिकवरी कर सकता है। इसके पास इतना राइट है, लीगली तरीके से उसको रिकवरी करने के लिए इसके पास राइट होता है। HFC के बाद पढ़ते हैं हैफेड। क्या पढ़ते हैं? हैफेड। बहुत बार पूछा जाता है हैफेड से रिलेटेड भी आपका। हैफेड क्या होता है? हरियाणा, आप बोल सकते हो कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये कोऑपरेटिव है, कॉरपोरेशन नहीं है। जैसे पीछे वाले में तो क्या हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन था ना ये, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोऑपरेटिव है। क्या है यहाँ पर? कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर देखो स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, तो जो इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया है? इसमें बोला गया है जो हैफेड बनाया गया है, HA हरियाणा का, FE फेडरेशन का, ठीक है, D आप बोल सकते हो कि फेडरेशन लिमिटेड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, फेडरेशन सॉरी FED फेडरेशन का आ गया सारा का सारा। तो FA से हरियाणा और FED से फेडरेशन। ये जो स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग, जैसे सप्लाई इन द सेंस सर की इनपुट की बात करेगा, रॉ मटेरियल की बात करेगा। मार्केटिंग का मतलब सर उसको सेल करने की बात करेगा। कोऑपरेटिव का मतलब सर सहयोग करता है, भाई किसी को सामान चाहिए तो ये हेल्प करवाता है। स्टेट का मतलब अगर मैं हरियाणा बोलता हूँ तो हरियाणा की बात हो गई सारी। ठीक है, जो हैफेड बना था वो बना था 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तभी की बात करते हैं। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में, कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। और HFC का कहाँ पर था? सर चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर था इसका? चंडीगढ़ के अंदर था। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। ये क्या काम करता है जी? ये किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मतलब दवाइयाँ वगैरह है, सारी चीज़ें जो है वो अच्छी क्वालिटी के लो प्राइस पे प्रोवाइड करवाता है। और किसान की जो फसल बन के तैयार हो जाती है ना, उसको महंगे दामों पे खरीदता है। तो किसानों के लिए क्या करता है? कोऑपरेट करता है, किसानों के साथ सहयोग करता है। इसलिए बोला गया है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। सप्लाई का मतलब बीज वगैरह किसानों को देगा, मार्केटिंग का मतलब उनका जो पक्की फसल है उसको बिकवाएगा। ठीक है, तो ये मानो कि हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और हरियाणा के अंदर ये एपेक्स है। एपेक्स का मतलब होता है कि सबसे बड़ा है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिसीजन होगी यही लेता है। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट एपेक्स कोऑपरेशन फेडरेशन ऑफ हरियाणा स्टेट है ये। और 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा स्टेट, जैसे हरियाणा पंजाब से लगा तभी। इसका मेन मोटिव क्या है? देखो हैफेड का ये लीडिंग रोल प्ले करता है। कहाँ सर? सप्लाइंग क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट। सप्लाई का मैंने क्या बताया था? इनपुट। क्या क्या इनपुट दे सकता है किसानों को? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी कि बीज वगैरह आप बोल सकते हो। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। और दूसरा क्या करता है? ये लार्जेस्ट फूड ग्रेन भी है। फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट मतलब किसानों से लेके अपने पास रख लेता है, किसानों से लेके अपने पास रखता है और अपना हॉलमार्क का लगा के हैफेड का, और ये बेचता है। और हैफेड का अपने देश में नहीं विदेशों में भी डंका बजता है कि हाँ इसकी क्वालिटी का, इसके मार्के का जो फूड होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसकी खुद की क्या है? ओन चेन ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की चेन भी है। मतलब ये इनपुट से लेकर और उसकी मार्केटिंग तक, सप्लाई से लेकर और मार्केटिंग तक का सारा काम धाम ये देखता है, छापता है, या बोल सकते हो देखता है। ठीक है ना? किस किस के लिए? क्वालिटी सप्लाइंग करना, किस चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए और सेफ होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ तक कि एनिमल के जो फीड है, कैटल फीड है, वो भी सेल आउट करता है। और ओवरसीज मार्केट में, डोमेस्टिक के साथ साथ कहाँ करता है? ओवरसीज मार्केट के अंदर। यानी कि ये मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। या किसान की जो फसल है, मान लें कि वैसे 20 रुपये किलो गेहूँ अगर दे रहे हैं, 30 मान लो 30,
30 रुपये किलो अगर गेहूँ दे रहे हैं तो इसका मार्का लगने के बाद वो 40 रुपये किलो हो जाती है। समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये क्या है, इफेक्टिव मार्केटिंग सपोर्ट करता है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पंचकुला के अंदर इसका है कार्यालय जो है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव, एनुअल टर्नओवर इसकी करीब करीब आप ये मान लो कि 10,000 करोड़ के आसपास है 2013 में। और ये एक नोडल एजेंसी, मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकती है जी, सबसे प्रमुख है ये। किसके लिए नोडल एजेंसी है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर, जो उर्वरक है, खाद है, किसानों के लिए, खेती के लिए चाहिए उसके लिए, ठीक है, किसी थ्रू कोऑपरेटिव नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है हरियाणा का? ये सरप्लस अगर फूड ग्रेन है हरियाणा के पास, अगर सरप्लस में कुछ बचा हुआ है अनाज वगैरह, तो इसकी ही देन है। ये किसकी देन है? हैफेड की है। हैफेड ब्रांड जो है पॉपुलरिटी गेन कर चुका है विदेशों में भी। क्या क्या कौन कौन से ब्रांड ये देता है? क्योंकि इसकी प्योर क्वालिटी और क्वांटिटी बोल सकते हो आप, प्योरिटी और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कंज्यूमर गुड्स में जैसे कि हैफेड बासमती रायल, हैफेड नॉन बासमती रायल, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, देसी वीट या इसका आटा, शुगर, टर्मिक पाउडर, जो हल्दी वगैरह है, वो सारे के सारे जो हैफेड के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि इसके क्वालिटी प्रोडक्ट माने जाते हैं। तो आप भी अगर हैफेड के लोगे तो उसको ट्राई करके देखना, नो डाउट अच्छे ही हैं उसके, ठीक है। इसके अलावा हैफेड का सिर्फ इंडिया के अंदर ही कारोबार नहीं है, ये एक्सपोर्ट भी करता है यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके, सऊदी अरेबिया के अंदर, यहाँ पर सभी जगह, ठीक है। और 2014-15 में इसको अवार्ड भी मिला है, प्रेस्टीज इंडिया प्राइड अवार्ड। क्यों? क्योंकि इसने बेस्ट परफॉर्मेंस की है अदर स्टेट के मुकाबले हरियाणा में एग्रीकल्चर उसकी सोसाइटी के रिगार्डिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हैफेड जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, हरियाणा के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी कि किसानों के जो हित हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको प्रोडक्शन करवाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का, मार्केटिंग करता है और उनका जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके खुद के वेयर हाउस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर वेयर हाउसिंग कमर्शियल बेसिस के लिए चाहिए तो भी ये प्रोवाइड करवाता है आम पब्लिक को। फिर अगर हम बात करते हैं फीचर ऑफ हैफेड, हैफेड के क्या क्या फीचर हैं? नंबर 1, लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन है ये इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा यही चलाता है, यही देखता है। इसके अलावा बात हम करते हैं सप्लाई गुड क्वालिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट को सप्लाई करता है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि ज़्यादा स्प्रे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छी फसल होती है, फर्टिलाइजर होता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारा काम होता है। फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एजेंसी है ये, 1/3 जितना भी हरियाणा में बनता है 1/3 इसके मार्केट के थ्रू चलता है। हाई क्वालिटी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है ये, और टोटल 18+4 आप बोल सकते हो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका हेड आप बोल सकते हो कि वेयर हाउसिंग है, फैसिलिटी है। इसके अलावा इसकी खुद की लार्जेस्ट चेन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जहाँ पर ये सप्लाइंग से लेकर मार्केटिंग तक का काम करता है। गुड क्वालिटी के हाइजीनिक होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, कैटल फीड वगैरह को ये सेल आउट करता है, ठीक है ना। तो हैफेड का याद रखना, हैफेड अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ही देता है। और लास्ट वन अगर मैं बात करता हूँ इसमें, फिर आता है इसके अंदर और क्या क्या फीचर है इसके, देखिए ये सेल करता है, इट सेल प्रोडक्ट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, ओवरसीज में, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूई हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को फोकस करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी फोकस करता है। सिर्फ फर्टिलाइजर आप बोल सकते हो कि सिर्फ खाद नहीं है, यूरिया वगैरह नहीं डालता सिर्फ, ठीक है, ऑर्गेनिक को भी प्रमोट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, किस लिए क्या ये हैफेड का मेन मोटिव किस लिए बनाया गया था ये 1966 में? सबसे पहले तो वही कि सप्लाई गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट के लिए, चाहे फर्टिलाइजर हो, सीड्स हो, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, खाद पानी बीज वगैरह सब कुछ आप मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे ये मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तीसरे नंबर पे स्टोर हाउस है इसके, साइंटिफिक मैनर से कैसे स्टोर करके रखना है, लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके अलावा गुड कंज्यूमर क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, वो भी रीजनेबल रेट में, ठीक है। इसके बाद ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है और ये फैसिलिटेट करता है किसको, कृषक भर्ती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, या फिर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को, यानी कि जिसको इफ़को भी बोलते हैं, आपने नाम तो सुना होगा इफ़को, ठीक है। तो ये था आपका HFC एंड आप बोल सकते हो हैफेड के बारे में, HFC एंड हैफेड के बारे में। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।